हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए पूरे ये पार्टनरशिप का जितना भी होगा चैप्टर आएगा आने वाले 3-4 चैप्टरों में काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल पूंजी जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहले को बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और दूसरा जो कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है स्थिर पूंजी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है परिवर्तनशील पूंजी, है ना। तो फिक्स कैपिटल मतलब जो बिजनेस में फिक्स तौर पर रुक गया जा करके, और फ्लक्चुएट मतलब जो बढ़ेगा घटेगा। तो देखो, फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया कि जो व्यापार का जो मालिक है वो क्या करेगा, इस कैपिटल पर कोई और चीज़ों का असर नहीं डालेगा। कोई और चीज़ों का असर नहीं डालेगा। जैसे सिंपली आप लोग जानते हो कि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल क्या होता है, घटता है। तो इसका असर उस पर नहीं डालेगा। लेकिन अगर कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान करके चला गया तो उस पर सबका असर जाएगा, जो भी पार्टनर से संबंधित लेन देन हुआ है। जैसे पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, पार्टनर कमीशन मिलेगा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा बढ़ जाएगा, लॉस मिलेगा घट जाएगा। ओके, तो ये देखिए, फिक्स कैपिटल जब है तो आपको 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। पहला अकाउंट का नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा का नाम होगा पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट। कैपिटल में केवल कैपिटल को लिख देना है, और करेंट में बाकी जितना भी अप्स एंड डाउन जैसे सैलरी वैलरी पार्टनर को जो मिला है वो सारा चला जाएगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट खुलेगा, जिसका नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सारा इम्पैक्ट इसी पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कैपिटल जब फिक्स हो और कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड अ बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021 विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब अमृतपाल और राजकुमार ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि 50,000 का था और 40,000 का पूंजी लगा करके, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। मतलब सब कुछ करने के बाद, सारा सैलरी वैलरी जो भी होगा सब कुछ काटने के बाद फर्म प्रॉफिट कमा रही है कितना हजार का? 30,000 का। आगे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर आर इंटाइटल 1,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि एक पार्टनरशिप डीड के अनुसार दोनों पार्टनर को 1,000 रुपया पर मंथ सैलरी देना है और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। और उनका ड्रॉइंग है 10,000 और कितना हजार? 6,000। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो मैंने बोला केवल और केवल एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सारा इसी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, है ना। अब देखो, एक शॉर्टकट टेक्निक बताते हैं तुम लोगों को, इसको ध्यान में रखना। पार्टनर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटीज का रूल कहता है जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। वैसे कैपिटल का भी यही सेम रूल होता है, जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। तो देखो, सबसे पहले 1 तारीख को 1/1/2021 को मैंने लिखा, पहले से पार्टनर का कैपिटल था तो बाई बैलेंस BD। तो पहले से पार्टनर का कैपिटल था 50,000 और एक का था 40,000। एक का 50, एक का 40। अब बस यही ध्यान में रखना है किन से पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है और किन से पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखो, तो वर्ष के दौरान फर्म ने कमाया 30,000 रुपया, तो वो पार्टनर के बीच में बढ़ जाना चाहिए 2:3 में। तो लिखते हैं बाई PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट था 30,000, 30,000 बटेगा 2:3 में, मतलब 2/5 और 3/5, है ना।
30,000 बढ़ जाएगा 2/5 और 3/5। तो अगर हम बांटते हैं 30,000 को 2/5, 5 6 के 30, 6 दूना 12,000 और ये का 30,000 का 3/5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 18,000। ठीक है, तो बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसमें चला गया 12,000 और इसमें कितना हज़ार 18,000। ओके, अब आ जाओ फिर क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर इंटाइटल 1,000 पर मंथ है सैलरी। तो बाई पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर सैलरी, इसमें भी 12,000, इसमें भी 12,000। कैसे 1,000 रुपया पर मंथ है तो 12 महीना में 12,000 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज भी उनको मिल रहा है। तो एक का पूंजी था 50,000, 50,000 का 50, 2,500 और 2,000। एंड लास्ट है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, घटता है। तो इधर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, कितना 10,000 और फिर कितना 6,000। खत्म हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो इससे भी कैपिटल क्या हो जाता, घट जाता। कोई पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाता तो यहाँ बाई बैंक अकाउंट लिख देते। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर लेता तो इधर। मतलब सिंपली एक रूल फॉलो करना है हम लोगों को, देखना है कि जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, बस। अब इसको बैलेंस हम लोग गिराएंगे, टोटल करते हैं। जाहिर सी बात है यही बड़ा है, 0 0 5 है ना, 6 और 76,500, 0 0 0, 8 2 10 2 12, 4 2 6 और 1 7, 72,000। यहाँ पर भी मैंने लिखा 76,500, यहाँ मैंने लिखा 72,000। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी कितना 66,500 और यहाँ पर हो जाएगा 66,000। इतना ही घट रहा है ना। ओके, तारीख क्या हो जाएगा, तो 31 तारीख, 31/1/2000 कितना 21। और इसको हम लोग आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये डबल लाइन से बंद जरूर करना। बाई बैलेंस क्या बी डी कितना 66,500 और यहाँ पर भी 60,000। इसका डेट हो जाएगा 1 फरवरी 1/2/2000 कितना 21। ओके, तो ये था कैपिटल, क्या था, फ्लक्चुएटिंग था। तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था तो केवल एक अकाउंट खोले, कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारा आइटम चला गया। जिनसे पार्टनर का कैपिटल बढ़ा उसको डेबिट में लिख दिया और जिनसे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घटा, उनको क्रेडिट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता तो भी डेबिट में चला जाता। अब आ जाओ दूसरा कंडीशन, बोल रहा है इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो, तो अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या करेंगे, तो अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो समझो यही कैपिटल अकाउंट दो भागों में बढ़ जाएगा। केवल ये जो कैपिटल है, केवल ये जो कैपिटल है वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में और बाकी सारा आइटम चला जाएगा कौन सा अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। आइए देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल यदि क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो दो अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना कैपिटल था, तो कैपिटल था, एक मिनट मैं बुक से देख लेता हूं, कैपिटल था 50,000 और 40,000, है ना, 50,000 और 40,000। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता, इंट्रोड्यूस करने का मतलब लगाता, तो बाई बैंक लिख देते। कोई पार्टनर अगर निकाल लेता तो टू बैंक लिख देते। बाकी कोई भी आइटम पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल को क्या रखना है, आपको फिक्स्ड रखना है। फिक्स मतलब अस्थाई, इस पर और चीज़ों का इंपैक्ट नहीं जाना है, प्रभाव नहीं जाना है, क्योंकि कैपिटल, फिर से हम बोल रहे हैं कैपिटल क्या है, फिक्स रखना है। तो बाकी सारे आइटम कहाँ चले जाएंगे, तो बाकी सारे आइटम चले जाएंगे कहाँ, करेंट अकाउंट में, है ना। इसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000। ओके, अब आ जाइए पार्टनर करेंट अकाउंट में। तो भाई सारा आइटम जो और बचा हुआ है सो सारा आइटम चला जाएगा कौन से अकाउंट में, पार्टनर करेंट अकाउंट में। जैसे सबसे पहले बाई वही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल प्रॉफिट 30,000 था, वो बटा था 12,000 और कितना हज़ार, 18,000। पार्टनर को सैलरी मिला था, बाई पार्टनर सैलरी 12,000। उसके बाद शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 5% था, और 2000, और इधर हो जाएगा टू ड्राइंग्स, टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, है ना। कितना कितना, तो ड्राइंग्स था 10,000 और 6,000। ठीक है, तो बस आप लोगों ने समझा, क्या समझा, वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, है ना। 26,000 और यहाँ 32,000, यहाँ 26,500 और यहाँ 32,000, यानी 26 6 32, 16,500, है ना। ठीक है, ये हो गया टू बैलेंस CD और बाई बैलेंस BD। ठीक है ना। कितना कितना, तो 16,500 और 26,000। तो क्या देखा आप लोगों ने कि जब पार्टनर का कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, तो 2 अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। कैपिटल में केवल कैपिटल को डालेंगे, हाँ कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लगाया है या विड्रॉ किया है तो वो जाएगा, और बाकी सारा आइटम पार्टनर करेंट अकाउंट में। अगर यहाँ पर लॉस होता PL अप्रोप्रिएशन में तो इधर चला था डेबिट में 2PL अप्रोप्रिएशन के नाम से। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता तो भी वो डेबिट में चला जाता। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पार्टनर कैपिटल के बारे में समझा होगा, और ये पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट आने वाले 3-4 चैप्टरों में आपको काम देने वाला है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको बढ़िया से अभी समझ लें, आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।